अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शनवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुदेव की असीम कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी मैया की असीम कृपा से आज इस तृतीय संध्या को भी हम लोग यहाँ पर सकुशल एकत्रित होकर हरिचर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज बड़ा विशेष तिथि है। आज क्या है? बसंत पंचमी। उत्कल देश के अंदर भगवान जगन्नाथ देव जी का मतलब पुरी में जो सर्दी का समय होता है वो आज समाप्त होता है। उनका उड़न षष्ठी के दिन वो लोग सर्दी के कपड़े पहनाना आरंभ करते हैं और बसंत पंचमी के दिन सर्दी के कपड़े पहनाने का विश्राम देते। जगन्नाथ जी का सर्दी चला गया, खत्म हो गया, ऐसा। हाँ,
और उसके बाद आज माँ सरस्वती का पूजा भी, और दूसरा वसंत ऋतु का भी आरंभ है। और उसी में ब्रज के अंदर फाल्गुन पूर्णिमा तक लगातार भगवान का, श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ में ब्रजवासी होली का खेल भी खेल रहे होते हैं। इसके अतिरिक्त आज भगवान की निज शक्ति माँ विष्णुप्रिया देवी का भी आज आविर्भाव तिथि है। श्री पुंडरीक विद्यानिधि नाम के बहुत महान भक्त हुए हैं, आज उनका भी आविर्भाव तिथि है। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक महान भक्त हुए हैं, उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। और एक भक्त हुए रघुनंदन ठाकुर, उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। और एक भक्त हुए हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका भी आज तिरोभाव तिथि। बहुत सारी तिथियों का समावेश आज का तिथि की वैशिष्ट है, विशेषता। ऐसा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, बिन सत्संग विवेक न होई। वो जो सत्संग है वो क्या है? भक्त संग। हमने उसके बारे में कल चर्चा किया। कैसे भक्तों का संग? इस श्रेणी का भक्तों का संग। अभी एक भक्त हैं पुंडरीक विद्यानिधि, अगर उनको ही हम ले लेते, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय के ये भक्त रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से मुख्य गोलोक धाम से अवतीर्ण श्री गदाधर जी पंडित एक भक्त हुए हैं, बहुत बड़े। आप अगर नवद्वीप के इतिहास को देखते हैं, नवद्वीप एक ऐसा स्थान रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर जो कि परम विद्वान, प्रकांड विद्वानों का स्थान रहा है, मूर्खों का स्थान नहीं है। वो विद्वान का स्थान है, महान विभूतियों का स्थान है, परम ज्ञानियों का स्थान। अभी उस स्थान के अंदर जो महान विभूति उस समय रहे हैं, आज से 550 वर्ष पूर्व, उसके अंतर्गत ये गदाधर पंडित नाम का एक व्यक्तित्व विशेष है। ऐसा अब कई लोग तुकाराम जी महाराज को भी नहीं जानते, है ना, लेकिन जो उनको जानते हैं, उनके अभंगों को जिन्होंने सुना, उनके बारे में जिन्होंने सुना, वो लोग उनको साधारण नहीं मानते। ये बात, इसीलिए भगवान के भक्त संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर व्याप्त है और महान से महान भक्त शिरोमणि हुए हैं। ये विशेषता है। उसी श्रेणी के अंदर उस समय के ये भी भक्त रहे हैं। उनके जो गुरुदेव हैं, उनका नाम था श्री पुंडरीक विद्यानिधि। आज उनका आविर्भाव। कैसे गुरु है? बड़ा विशेष है। अब गदाधर पंडित बहुत बड़े भक्त तो हैं, लेकिन उनके गुरुदेव नहीं थे। उनको अभी सद्गुरु का आश्रय लेने का इच्छा हुआ। ऐसा गुरु कैसे होते हैं? बोलते हैं भगवान के अतिरिक्त उसका और कोई ना हो, और भगवान के बीच साथ में ही उनका जीवन शुरू, और भगवान के अंदर ही
उनका जीवन का समाप्ति भी जहां पर है, वही सद्गुरु कहलाने लायक है। ऐसा जिसके जीवन में भगवान नहीं, वो गुरु हो ही नहीं सकता। अब ऐसे गुरु का खोज उनका लगा हुआ है। तो उस समय उन्हीं के समकालीन एक भक्त जिनका नाम था मुकुंद, वो भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं और ये सब विद्वान भी हैं, पंडित हैं, बहुत बड़े बड़े। और मुकुंद का एक विशेषता है, वो गान विद्या में निपुण भी है, बड़ा सुंदर कीर्तनीय है, इतना सुंदर गाते हैं। अब मुकुंद उनसे कहते हैं कि देखो एक परम वैष्णव है, उनसे मिलने चलते हैं। बोले ठीक है चलो। अब जब मिलने के लिए पहुंच गए, मुकुंद तो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन गदाधर जो पंडित हैं वो बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये वैष्णव है। बोलते एक कैसे वैष्णव होगा? बोल नहीं रहे, मन में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रेशम के कपड़े पहने हुए, रेशम के कपड़े बहुत महंगे आते, उसको पहना और बहुत सुंदर मखमल का चादर बिछा हुआ, बड़े सुंदर नरम गद्दा के साथ में पलंग है जिसके ऊपर लेटे हुए, और उसके बाद पान चबा रहे हैं, और जिसमें वो पान को वो जो थूकते होते हैं, वो जो बर्तन है वो सोने का बना हुआ है। सोने के बर्तन में पान चबा के थूक रहे हैं और रेशम के कपड़े पहनकर बड़े अच्छे से चादर बिछा हुआ है, गद्दे पे लेटे हुए आराम से। और जितने भी नौकर हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? पंखा कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं। बोलते हैं ये सब भक्त होता है? बोलते हैं तो भक्त कैसे हो सकते? उनके मन में एक प्रश्न आया। उस समय मुकुंद जो है वो उनके चेहरे को देख के समझ गए, ओ इन्होंने गलत समझ लिया। क्या किया? उसी समय श्लोक उच्चारण करने लगे भागवत जी का। उस श्लोक के अंदर आता है कि परम दयालु है भगवान, इतने दयालु हैं कि जो बकासुर की जो बहन है बकी, वो क्या किया? अपने वक्षस्थल में कालकूट विष को लगा के आई है। किस लिए? कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा क्यों? जब कंस ने देवकी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न संतान को उठाया, वो हवा में उड़ गई माता, और अष्टभुजा रूप धारण करके योग माया देवी माता ने क्या किया? कंस को सूचना दे दिया, मुझे मार के कोई लाभ नहीं होने वाला, तुम्हें मारने वाला कहीं पल रहा है। अब कंस किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना, इसलिए कंस ने क्या किया? उस व्रज के अंदर जितने भी बालक हैं उन सबको मारने का निर्णय किया। उसी के अंतर्गत पूतना को बुला लिया। पूतना एक राक्षसी है, बकासुर की बहन। उसने क्या किया? अपने वक्षस्थल में जहर लगा लिया, लगा के गोकुल पहुंच गई, क्योंकि सबसे बड़ा उत्सव तो गोकुल में ही हो रहा। ऐसा अब पहुंचने के बाद श्री कृष्ण के पास जाती है
और छोटे से 6 दिन के कृष्ण को अपने गोद में उठाकर उन्हें दुग्धपान कराती है। लक्ष्मी की तरह सुंदर रूप बना करके आ गई। माँ यशोदा ने भी देखा कि देवता आई है, मेरे लाला के ऊपर कृपा करने वाली है, इसलिए वो भी चुप हो गई। पीछे से जैसे जैसे दूध के साथ में भगवान कृपा करते हुए उसके प्राणों को भी खींच लिया। अब बात यह है, बोलते हैं भगवान ऐसा दयालु है, कहां मिलेगा जो उनको मारने की इच्छा से भी आया, उसको धात्रिगति प्रदान किया। मां जैसी गति भगवान ने पूतना को भी दे दिया जो भगवान को मारने आई थी। भगवान को मारने आई थी, लेकिन आई कैसे? मां बन के आई है, दूध पिला रही है, इसीलिए भगवान ने उसको मां का गति प्रदान कर दी। इसीलिए बोलते किम वा दयालु, कहां पे मिलेगा इस तरह के परम दयालु ठाकुर, कहां मिलेगा? जैसे ही ये श्लोक बोलना था, पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर में विकार उत्पन्न हो गया। वो रहे नहीं, अधीर हो गए, विलाप करने लगे। कहां बर्तन चला गया, कहां बिस्तर चला गया, कहां कपड़ा चला गया, विलाप करते करते बोल रहे किम वा दयालु, किम वा दयालु। ऐसा कौन समझेगा? जिसके ऊपर मां सरस्वती का कृपा हुआ वही समझेगा। साधारण व्यक्ति समझता है? कभी नहीं समझता। वैष्णव चीनीते नारे देवेश, देवता भी भक्त को इतने सहजता से पहचान नहीं सकते, क्योंकि भक्त भगवान का होता है। ऐसे परम वैष्णव का आज आविर्भाव तिथि, और इसीलिए गदाधर पंडित ने देखा मेरा इनके चरणों में अपराध हुआ है, इसीलिए उन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण किया। बाद में विद्वान ऐसे होते हैं जहां उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है वहां पर वो शरणागत हो जाते हैं। शंकराचार्य जी महाराज भी काशी के अंदर जब एक चंडाल के रूप में स्वयं महादेव सामने आके बोलते हैं कि मेरे सामने से हटो, शंकराचार्य जी महाराज उनको कहते मेरे सामने से हटाओ, तो वो चंडाल रूप में जो शिव हैं स्वयं, वो क्या बोल रहे हैं? हटने को किसको बोल रहे हो? ये शरीर को या इसके अंदर रहने वाले मुझको? उनके जो आपस का वार्तालाप है इतना अद्भुत था। उसके बाद शंकराचार्य जी ने उनके चरणों में नमन करते हुए मनीष पंचकम का स्तोत्र गान किया है। जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, वो अपने जीवन को अंधकार के अंदर धकेलता नहीं है। जहां उसको जागृति आता है उसी स्थान में जाके शरणागत हो जाता है। इसीलिए गदाधर पंडित इतने बड़े विद्वान, इसलिए वो पुंडरीक विद्यानिधि जी के चरणों में जाके शरणागत हो गए। ये विशेषता है। और भी है रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर भी बड़े अद्भुत भक्त रहे हैं। क्या उम्र है उनका? छोटा सा उम्र है, ध्रुव और प्रहलाद की तरह, ज्यादा बड़ा उम्र नहीं। उनके पिताजी जो है यही मुकुंद, वो क्या करते हैं? ये लोग श्रीखंड वासी हैं। ये बंगाल के अंदर एक स्थान पड़ता है, उसी उधर ही के ये लोग भक्त रहे हैं। क्या करते हैं? मुकुंद खुद बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा भक्त है कि वो बादशाह का राजवैद्य रहे हैं उस समय के, क्योंकि पश्चिम बंगाल का शासन यवनों के हाथ में था। इसीलिए
उस समाज का जो राजा है उनका ये राज वैद्य के रूप में वहां पर रहते थे। इनके बारे में, मुकुंद के बारे में बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुकुंद के द्वारा इलाज जिसका होता है उसका इहरोग और भवरोग दोनों ही निवृत्त हो जाता है। मतलब शरीर का जो रोग है उसका उपचार तो होता ही है, लेकिन जो संसार रूपी रोग है उससे भी उसको मुक्ति मिल जाता है। ऐसा विशेषता। अब आज क्या होता है, किसी आवश्यक कार्य से मुकुंद को बाहर जाना पड़ता है। मुकुंद कैसा भक्त है, जब ये राजा एक बार बीमार हुआ तो राजा को देखने गया। जब राजा का इलाज कर रहे हैं उस समय वो लोग राजा को मोर पंख से हवा कर रहे हैं। तब पंखा जो है मोर पंख से करते थे। ताल पंखा भी होता है, मोर पंखों से भी होता है, जितना जैसा आदमी का वो है हैसियत है। अब राजा है इसलिए मोर पंख से उनको हवा कर रहे हैं। जैसे ही मोर पंख देखा उनको कृष्ण का याद आ गया कि कृष्ण के सिर पे मोर का पंख होता है। यकीन कीजिएगा, जब श्री कृष्ण को देख रहे हैं, इसको कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन मतलब क्या है, वो सारी वस्तुएं, वो सारे व्यक्ति या जो कुछ भी है जिससे अपना इष्ट का स्फूर्ति होता है, याद आ जाता। मान लो हमारा कोई रिश्तेदार या कोई अपना मर मुर गया, उसका घड़ी रखा है, जैसे ही घड़ी को देखा याद आ जाता है कि वो घड़ी पहनता था, है ना। फिर उसके बाद घड़ी पकड़ते ही आंसू आ जाता है, अगर प्यार है तो। और उसके बाद या उसके कपड़े देखने से आंसू आ जाता है, या वो यहाँ बैठता था, ये खाता था, ऐसा चलता था, ऐसा होता था, ये गाड़ी पसंद था, ये मकान पसंद था, ये जितना भी है ये सब उद्दीपन के अंदर आता है। मतलब है जो प्रेम है अंदर उसको बाहर निकाल देता है एक ही बार। अब ये भगवान से इतना प्रेम करते हैं, जैसे ही भगवान का वो मोरपंख उनको सामने दिखाई दिया, साथ साथ उनको कृष्ण का स्फूर्ति आया और वो क्या हुए, मूर्छित होके गिर गए। साधारण भक्त नहीं है। सबने पूछा आपको क्या हुआ, क्या बोलते, मुझको मिर्गी का बीमारी है, इसीलिए अचानक मिर्गी आ जाता है और मैं गिर जाता हूं। लेकिन राजा जो है मुसलमान होने के बाद भी वो इस चीज को समझता था कि ये मूर्छा जो आया है किस लिए आया। हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। भगवान को, भगवत भक्ति को और भगवत भक्त को समझ पाना हर व्यक्ति का बस का काम नहीं है। उसके लिए किसका कृपा चाहिए, मां सरस्वती का कृपा चाहिए, तब समझ में आता है। अभी वही मुकुंद किसी काम से बाहर जाना था। अब अपने बेटे को बोलता है कि बेटा तुम एक काम करना, आज भगवान को नैवेद्य तुम अर्पण कर देना, भगवान के आगे नैवेद्य अर्पण कर देना। छोटा सा बच्चा है, बोलते पिताजी मुझे तो आता नहीं, कैसे करना है। बोले कोई चिंता की बात नहीं, थाली ले जाना, भगवान के आगे रखना और भगवान से बोलना कि भगवान जी आप इसको खा लीजिए,
उनके घर में जो भगवान थे वो स्वरूप का नाम था गोपीनाथ। इसलिए बोलो गोपीनाथ जी को कहना कि गोपीनाथ आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, वो खा लेंगे। ऐसा बोले ठीक है। अब माँ ने रसोई कर दिया, थाली सजा दिया, ला करके मंदिर में रख दिया। रख के बोलते गोपीनाथ जी खा लीजिए। मूर्ति खाता है? मूर्ति खाता है? हमारा दिल पत्थर का है, इसीलिए हमको लगता है कि खाता नहीं है। ऐसे नहीं बोला भगवान। ये क्या है? निर्मल मन जन मोहे सो मोहि पाप, छल कपट छिद्र मोहि नहीं भाव। जो छल कपट और छिद्र इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो भगवान को भाते नहीं। जिसका मन निर्मल है भगवान को वही अच्छा लगता है। छोटा सा बालक, कोमल हृदय वाला बालक है, कोई कल्मश नहीं है, विश्वास है कि खाते हैं भगवान। आज क्यों नहीं खाएंगे? अब बालक सामने ले जा करके रखा और बैठ के बोलते हैं कि भोजन लीजिए। कहाँ भगवान हिले? वो तो ऐसे बैठे हुए भगवान भी। ऐसा आजकल तो लोग घर में मंदिर में भोग ही नहीं लगाते, कोई लेना देना नहीं, खूब बनाओ लाओ खा लो सीधा। भोग लगाते नहीं, ठंडा हो जाएगा, गरम गरम खा लो। मतलब रुचि जो है अलग दृष्टि में चला। और अगर भोग लगाते भी हैं तो बड़ा ही विकट होता है। अलमारी में किसी कोने में कहीं नुक्कड़ में मंदिर होता है, या टीवी के शेल्फों के नीचे में मंदिर होता है। और वैसे भी तरक्की इतना कर लिया कि आजकल मंदिर ही नहीं होते पहले तो, क्योंकि जगह वेस्ट है। जगह वेस्ट है। इसलिए मंदिर ही नहीं होते। और अगर हुआ भी है कोई ठीक से सेवा का विचार नहीं होता, सफाइयां नहीं होते, धूल मिट्टी पड़े रहते। क्यों खाएगा अभी भगवान? और अगर नैवेद्य लगाते भी हैं किसी कोने में होता है, रखने का जगह होता नहीं, इतना छोटा सा एक प्लेट ले लेंगे, इतना सा कटोरी में चावल, इतना दाल, इतना वो, उतना वो, और इतने ग्लास में दूध, तो ले जा करके सामने रख देते, बस हो गया खा लो। और उसमें भी दूध जब ऐसे ऐसा करके डाल देते हैं, पहले उफन आता है। जब तक कि ये वहां रखेगा, प्रणाम करेगा, राधे श्याम करेगा, तब तक वो उफन बैठ जाता है। फिर उसके बाद पूरा शहर में बोलता हुआ फिरता है कि हमारे घर में ठाकुर जी ने दूध पी लिया, ठाकुर जी ने हमारे यहाँ पर मंदिर में दूध पी लिया। वो इतना भूखा है, तुम्हारा लाया हुआ चीज को उसी को पीने के लिए बैठा है। और इस तरह की जो व्यर्थ की भावनाओं के बीच में लोग डूबे रहते हैं, और बाद में लोग उनको ही अंधविश्वासी कहते हैं। प्रैक्टिकल तरीका से चलना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, उस मार्ग में उतरना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि भक्ति क्या होता है। जहां पर भक्ति जिन लोगों को बिल्कुल सहज लगता है, वही भजन करते करते एक समय आता है जहां पर बोलते हैं मोक्ष लगता कृत सुदुर्लभा। भक्ति साधारण बात नहीं है। कर्म आसान है, ज्ञान आसान है, योग आसान है, तप आसान है, त्याग आसान है, लेकिन भक्ति सबसे उत्कृष्ट है। वो क्या है?
भगवान के चरणों में अनुराग, शरणागति। जब एक स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए सर नहीं झुका सकता है, ये समय का विडंबना। ऐसा नहीं महाराज जी, बिना प्याज कैसे, कोई बाल काटना पड़ेगा, चाय छोड़ना पड़ेगा। इन्हीं तुच्छ चीजों को नहीं छोड़ सकते। जिस दिन आदमी मर गया सबसे पहले बाल ही जल जाते, आग लगते। शरीर में जो हिस्सा जलता है उनमें सबसे पहले बाल जल जाता है करके, एक ही मिनट में। कई बार चूल्हे में रसोई करते करते हाथ आगे आ जाता है, हल्का सा उतने में ही जल जाता है। और उसके पीछे भी भयंकर आस। क्या भगवान का भजन करेंगे, क्या भगवान से प्रेम करें, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। और उसके बाद मां सरस्वती का कृपा भी नहीं, मतलब ज्ञान नहीं है। और संसार के दलदल में धस धस के उनके अंदर कपट घुस गया है। मन में एक होता है, बाहर एक दिखाते हैं। आपकी बड़ी कृपा है। कौन सी कृपा, किसकी कृपा, मानता तो कोई नहीं है। ऐसा जो हो, हमारा विषय वो नहीं। मुकुंद का जो बेटा है, छोटा सा बच्चा है, मंदिर में जाके बैठ के बोलता है, गोपीनाथ खा लो। गोपीनाथ खाता नहीं, ये रोना शुरू कर दिया। बच्चा है, देख रहा है कि खा नहीं रहा, भोजन ठंडा हो रहा है, रोना शुरू कर दिया। क्यों? बोलते रोज खाते हो, आज नहीं खाओगे पिताजी समझेंगे कि मैंने ठीक से खिलाया नहीं है, मैंने ठीक से आपको भोजन नहीं कराया, आप भूखा रहोगे, पिताजी जो है मुझे डांटेंगे। इसीलिए डरते हुए रो रहा है। छोटा सा बालक, उसका वो रोना, उसकी वो भावना को देखकर, उसका वो विश्वास को देखकर कि भगवान निश्चित रूप से खाते हैं, ये विश्वास उसके अंदर है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, सिंहासन से उतर के आते हैं और पूरा भोजन उस बच्चे के सामने ग्रहण करते हैं। हमको तो हिलता हुआ भी दिखता नहीं है, क्योंकि हमें मूर्ति दिखते। भोग लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। ऐसे ऐसे हाई फोकस लाइट्स एकदम आंखों में डाल देते, हम ही देख नहीं सकते उसको ठीक से। और ठाकुर जी को इधर तो प्रोग्राम है, ठाकुर जी का ऐसा नहीं होता, एकदम चमक धमक होना चाहिए। ऐसा सब जगह ऐसे, मंदिरों में, घरों में, सब जगह पे सिस्टम। सेवा पूजा भी ऐसा ही होता है। कई जगह पे अच्छा होता है, कई जगह पे अलग तरीका से होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उनको मालूम है कि भगवान खाते हैं, भगवान बैठकर सब कुछ खा रहे हैं और बच्चा देख रहा है। अब होता क्या है, भगवान पूर्ण होने के कारण उन्होंने ग्रहण करने के बाद भी वो पूर्ण ही होता है। इसीलिए जब हम लोग उनको नैवेद्य अर्पण करते हैं, वो पूर्ण ही हमारे पास वापस भी आ जाता है। लेकिन आज थाली खाली हो गया। वो मंदिर के अंदर से थाली उठाकर माँ के पास आके थाली वापस कर देता है कि माँ ये लो थाली। माँ कहती कि प्रसाद कहाँ है? माँ कहती बेटा प्रसाद कहाँ है? बोलता आज तो प्रसाद कुछ बचा नहीं, सब तो भगवान ने खा लिया, गोपीनाथ ने खा लिया। माँ कहती गोपीनाथ ने खा लिया, आज तक तो खाया नहीं। क्योंकि रोज भगवान को अर्पण करते,
बोलते आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर मां के अंदर और पिता के अंदर चल रहा है, मां के अंदर चल रहा है, शायद पिता के डर से मंदिर में इसी ने खा लिया होगा, है ना। अगर थाली वापस आ जाता है तो पिता के डर से बच्चे ने अंदर ही खा लिया होगा शायद। शाम को जब पिताजी घर आते हैं, मां उनसे कहती कि देखिए आज ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा देखते हैं। फिर कुछ दिन के बाद मुकुंद बच्चे को बुला के कहता है कि बेटा, बोले जी आज मैं बाहर जा रहा हूं, तुम भगवान को भोग लगा देना। बोले ठीक है। ये बाहर जाके पीछे से आके छिप गए देखने के लिए कि क्या करता है कौन, मुकुंद। और कैसा भक्त है मुकुंद, भगवान का सिर पे लगता है बोल के मोर पंख देख के आनंद में मूर्छित हो जाता है। इतने बड़ा भक्त है, लेकिन वो भी छिप के देख रहे कि क्या करेगा मेरा बेटा आज। मां ने क्या किया, नारियल का लड्डू बनाया, बड़ा सा लड्डू बनाया एक, और थाली में रखा और लाके बोलती बेटा भोग लगा दो। बच्चे ने सोचा कि एक लड्डू के लिए थाली क्या करना है, एक ही तो लड्डू है। वो दो हाथ से ऐसे लड्डू उठाया, उठा के मंदिर में लेके गया। अब गोपीनाथ के आगे कहता है कि नाथ खा लीजिए इसको। आज गोपीनाथ खा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बाहर वो छिपके इंतजार कर रहा है देखने के लिए कि अंदर क्या होता है। पहले नहीं था इसलिए आके खा लिया, लेकिन अब जो है गोपीनाथ को पता है कि मुकुंद बाहर खड़ा होकर देख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या होना है, इसलिए गोपीनाथ बाहर नहीं आ रहे। बच्चा देख रहा है उस दिन तो आपने खा लिया, आज नहीं खाओगे आप, पिताजी को क्या लगेगा, आप मेरे तो आज मुझे तो मार पड़वाओगे आप। गोपीनाथ इसे खा लीजिए इसको। वो इतनी करुण स्वर में वो बालक गोपीनाथ के आगे निवेदन करता है कि भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, रहा नहीं जाता। भगवान हाथ आगे करके लड्डू हाथ में ले लेते हैं इसे। कृष्ण भगवान की जय। मूर्ति है लेकिन हाथ आगे कर देते हैं इसे, और ये बालक उस हाथ में उस लड्डू को रख देता है। अब गोपीनाथ क्या करते हैं, लड्डू उठा के जैसे ही एक वो करते हैं उसी समय मुकुंद अंदर कूद जाता है। उसी समय मुकुंद अंदर कूद गया। क्या होता है, मुकुंद देख के स्तब्ध हो जाते हैं कि गोपीनाथ जी ने मुख लगाकर एक लड्डू को एक बाइट ले लिया ऐसे। वो आधा खाया हुआ लड्डू, अधूरा खाया हुआ लड्डू गोपीनाथ के हाथ में ऐसा रह गया। मुकुंद ने देख लिया इस चीज को, ऐसा फूट फूट के रोता है गोपीनाथ के चरणों में गिरकर, बच्चे को आलिंगन करके फूट फूट के रोता कि इतना सौभाग्य, इतना सौभाग्य। ऐसा वहां का जो ठाकुर जी है, आधा लड्डू जैसे खाया हुआ मुख में, वो लड्डू ऐसे ही रह गया था। वो प्रसाद तो लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जब यह बात पता चला, महाप्रभु ने उनसे पूछा पिता कौन है और पुत्र कौन है तुम? तो मुकुंद कहता है कि रघुनंदन ठाकुर जो है वो मेरा पिता है और मैं उनका पुत्र हूं। क्यों? क्योंकि उसके कृपा से मुझे गोपीनाथ का कृपा अनुभव हुआ है। जबकि आयु के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से पिता मुकुंद है,
और पुत्र रघुनंदन है। कौन बड़ा है? बोलते जय भजे से ही पढ़ो। जो भजन में प्रवीण है, जो भजन में डूबा हुआ रहता है, वास्तविकता में उसी को शास्त्रों ने बड़ा बोल के संज्ञा दिया है। रघुनंदन ठाकुर उस श्रेणी का भक्त है। आज उनका भी आविर्भाव तिथि है। ये किसको समझ में आएगा? वो बोलते हैं जो व्यक्ति मां सरस्वती का कृपा को प्राप्त किया उसको समझ में आएगा। सरस्वती का कृपा तो सभी तो लेते हैं, तो सभी को क्यों नहीं आता समझ? ये समझने वाली बात है। मां सरस्वती भी दो रूपों में है। एक है विद्या सरस्वती और एक शुद्धा सरस्वती। एक क्या होता है समझने के लिए, जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा किया था, जैसे साधु का दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण है, दो प्रकार के लक्षण। उसमें से जो स्वरूप लक्षण है वो साधु का आत्मा स्वरूप है। ऐसे ही मां सरस्वती का भी एक होता है विद्या सरस्वती, जो कि उनका तटस्थ भाव है, और एक शुद्धा सरस्वती है जो कि उनका आत्म स्वरूप है। इसीलिए जिसका ऊपर विद्या सरस्वती का कृपा होता है वो व्यक्ति संसार के अंदर बहुत ही उन्नति को प्राप्त कर जाता है। इस जगत के अंदर परम विद्वान के रूप में मान्यता को प्राप्त कर जाता है। जगत का विद्या के धन से धनी हो जाता है। वो कौन है? विद्या सरस्वती का कृपा प्राप्त व्यक्ति। एक होता है मां सरस्वती का प्राण स्वरूप। इसीलिए बोला विद्या वधु जीवनम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को खोला था। महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री राधा कृष्ण ही लगभग 550 वर्ष पूर्व श्रीधाम नवद्वीप के अंदर अपने ही विशुद्ध प्रेम का आस्वादन करने और इस जगत को वितरण करने के लिए प्रेमावतार में अवतीर्ण हुए हैं। वही महाप्रभु अपने जीवन काल के अंदर इस संसार में 48 वर्ष रहे। उसी के अंतर्गत अलग अलग स्थानों में जिन उपदेशों को उन्होंने इस जगत के हित के लिए दिया, उनमें प्रथम उपदेश में आता है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन का जय जयकार। क्यों? बोलते नाम संकीर्तन क्या करेगा? विद्यावधु जीवन है। नाम संकीर्तन क्या करेगा? चेतो दर्पणम मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करेगा। ऐसा गंध मत डालो, गंध मत डालो, गंध मत डालो बोलने से नहीं होता। सामने वाले का दिमाग में घुसता नहीं। जब उसके खुद के दिल के अंदर से गंदगी निकल जाएगा तब वो अपने आप ही इधर उधर गंदा नहीं करेगा। ऐसा बाहर जो भी हमारे सामने होता है वो हमारे भीतर का अभिव्यक्ति। हमारे अंदर जो वस्तु है वही हमें बाहर दिखलाई पड़ रहा है। वास्तविकता बाहर कुछ नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति को संसार परम दुखदाई दिखलाई देता है, लेकिन वही भगवत कृपा को प्राप्त व्यक्ति जो होता है उसको ये संसार के अंदर परम शांति का अनुभव होता है। एक ही स्थान होते हुए भी दो अलग अलग व्यक्तित्वों को दो अलग अलग प्रकार का अनुभूति होता है। उसका कारण क्या है? उनका अपना अंतःकरण ही उसका कारण है। वृंदावन विहारी लाल की ये बात है, उनका अपना अंतःकरण। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने उपदेश के अंतर्गत कहा चेतो दर्पणम मार्जनम, अपने चित्त रूपी दर्पण को तुम मार्जन करो, साफ करो, स्वच्छ करो।
उसी क्रम में बोलते हैं विद्यावधू जीवनम। विद्यावधू का जो जीवन स्वरूप है, मतलब प्राण स्वरूप है, वो क्या है? भगवान कृष्ण संकीर्तन। इसीलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते वही मां सरस्वती का प्राण स्वरूप है। जगत का विद्या उनका कृपा अवश्य है, लेकिन वो उनका प्राण नहीं है। जैसे हम अगर विचार करते हैं, तटस्थ लक्षण साधु का पहचान जरूर है, लेकिन तटस्थ लक्षण साधु नहीं है। समझ में आता है? तटस्थ लक्षण आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तटस्थ लक्षण 6 है। क्या है वो? तितिक्षस्व कारणी कसूर सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणा। ये 6 प्रकार के जो लक्षण है। तितिक्षस्व मतलब बड़े ही सहनशील होगा। साधु सहनशील होता है, क्योंकि वो जो बात बोलता है उसको लेने के लिए लोग नहीं होते। उनको लगता है पागल है, बोल रहा है ऐसा। हमने अपने दिमाग में जो आता है वही करना है। क्यों? क्योंकि ऐसी वृत्ति। साधु कहता है कि व्यसन मत करो, ले शादी में जाते हैं, पीना पड़ता है, पी लो। और उसके बाद साधु कहता है कि नशा मत करो, ना करना पड़ेगा, चाय पीना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेंड क्या सोचे, ऐसा होता है। साधु कहता है कि भैया भजन करो, बड़ा कठिन है। इसीलिए बोलते हैं साधु बहुत ज्यादा सहनशील होता है। जेल चल चल चल। और कई बार लोगों का प्रवृत्ति हिंसुक भी हो जाता है, उसको भी सहन करता है। कारण क्या है? बोलते कारुणी का, उसके हृदय के अंदर करुणा का जो भाव वो ओतप्रोत हो रहा होता है इस संसार के दुखी जीवों को देखकर। अरे रे रे, तू इतना दुखी है। सुहृद सर्वदेही नाम, जितने भी प्राणी हैं उन सबका सुहृद है, उन सबका मित्र है। अजात शत्रु, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। लोगों को वो हजम नहीं होता, इसीलिए लोग उनको अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन खुद संत का कोई भी दुश्मन नहीं होता। इसी प्रकार से गुण है साधु के। बोलते हैं ये सारे गुण होने से उसको हम साधु अवश्य कहते हैं, लेकिन ये गुण साधु नहीं है। साधु क्या है? मैं अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा, जो दृढ़ता के साथ मेरा अनन्य भक्ति में लगा है वही साधु है। साधु खिचड़ी नहीं होता। साधु अपने आप को कभी भगवान बोलता नहीं। ऐसे अब जैसे इन्होंने कहा सद्गुरुदेव भगवान की जय, ठीक है, इसको हम अलग तरीका से लें तो सद्गुरुदेव और भगवान दोनों की जय तो चल जाएगा। अगर कोई सोचेगा सद्गुरुदेव जो है वही भगवान है, उसी की जय, जो सद्गुरु होगा कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा कई वर्ष पूर्व एक अपने आप को संत कहलाने वाला व्यक्ति, उनका मैंने एक चित्र देखा था। माँ तुलसी जी को जहाँ पर हम लोग प्रणाम करते, पूजा करते, सेवा करते, उनको इतना सारा तुलसी को तोड़ा हुआ उनके पाँव में दिया। वो बैठे हुए हैं ऐसे करके मुद्रा में, और उनका वो भगवान बने हुए। भगवान कहाँ पैदा हुए हैं अगर हम विचार करें तो वो ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं जहाँ हर कोई जा नहीं सकता। कहाँ है? कारागार। अब ऐसे जो जबरदस्ती के भगवान है वो सब वही बैठे हुए। भगवान जो होता है, अपने आप को भगवान कहना, स्वयं भगवान ने भी
किसी के आगे अपने आप को भगवान बोल करके घोषणा नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के सामने किया था, वो भी जब अर्जुन विषाद में ग्रस्त हो गया था। जीवन भर उन्होंने, भगवान ने अर्जुन को भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के अंदर जब अर्जुन किम कर्तव्यम विमूढ़ होकर के बैठा हुआ है, मेरा जीवन का गति क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब अर्जुन को मार्गदर्शन करने के लिए, अर्जुन को सन्मार्ग दिखलाने के लिए भगवान को वहां अपने आप के बारे में बतलाना पड़ा है। ऐसा भगवान को बोलना पड़ा कि बेटा चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्यों? वो भी अर्जुन बहुत प्रिय है, अर्जुन उनका भक्त है, इसीलिए बोला। भगवान नहीं बोलते हर जगह पे कि मैं भगवान हूं करके, क्यों बोले ऐसा? तो संत क्यों कहेगा कि मैं ही भगवान हूं? संत क्यों भगवान का स्थान को लेगा? जो अच्छा संत होगा, जो महापुरुष होगा, वो कभी भी उस स्थान को लेगा नहीं। वो क्या बोलेगा? भगवान का मैं दास हूं। हनुमान जी महाराज लंका में जाके अपना परिचय देते हुए कहते हैं, दासोहम रघुनंदनस्या, मैं रघुनाथ जी का दास हूं, नौकर हूं उनका, मैं सेवक हूं। ये भक्त का पहचान होता है। इसलिए बोलते हैं मैं अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, ना कि खुद भगवान बन के बैठता है, वो भक्त है, वो गुरु है। ऐसे ही मां सरस्वती भी ऐसी है। उनका जो विद्या, कौन सा विद्या? जीवन स्वरूप विद्या, वही भक्ति है। उस विद्या को जो व्यक्ति उपलब्धि कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, उनकी कृपा को समझ सकता है। राम कृपा, उसको समझने के लिए जिस विद्या की आवश्यकता है, वो शुद्धा विद्या है, उसी को कहते हैं भक्ति। वृंदावन विहारी लाल की। समझ में आता है? इस चीज को कभी भी भूलिएगा नहीं। ऐसे में क्या होता है, हम लोग सही वस्तु से विमुख होते हैं। ऐसे आज के जो जनरेशन है वो इसीलिए इन चीजों को हजम नहीं कर पाता। गुरु है तो गुरु है, गुरु का स्थान गुरु का है, वो जगह कोई ले नहीं सकता। लेकिन जबरदस्ती भगवान बन के बैठना वो गलत है। भगवान का स्थान भगवान का है, और भगवान के जो अपने स्थान को समझता है और भगवान के स्थान में भगवान को ही रख के उनकी आराधना जो करता है प्रेम से, बोलते वो ही वास्तविकता में भक्त होता है। ऐसी जो कृपा जिसके जीवन में होता है, वो वास्तविकता में मां सरस्वती का कृपा प्राप्त व्यक्तित्व माना जाता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं बोला, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानम भवति विज्ञातम भवति। तुमने मुझे अगर जान लिया है, मतलब ये समझ लेना कि तुमने सर्वस्व जान लिया है। क्यों? क्योंकि मत्ता परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनुंजय, मेरे से परे किंचित मात्र वस्तु भी एग्जिस्ट नहीं करता है, अस्तित्व ही नहीं रखता है। ये विशेषता है इस चीज का। इसीलिए बोल रहे हैं यहां पर मां सरस्वती कहां से आई है? श्री राधिका जी के मुखारविंद से आई है। जब भगवान के वामांग से श्री राधिका जी प्रकट हुई है, उनका इच्छा हुआ था कि मैं कृष्ण का गुणगान करूं, महिमा कीर्तन करूं। मैं कृष्ण का गुणगान करूं। तब जाकर के राधिका जी के मुखारविंद से
सरस्वती जी प्रकट हुई है। किस लिए प्रकट हुई है? कृष्ण महिमा कीर्तन करने के लिए प्रकट हुई है। इसीलिए सरस्वती जी का प्राण स्वरूप जो है वो भगवान का नाम ही है, स्वयं भगवान है। इसीलिए आप अंतर देखो, जिसने भगवत संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया वो परमहंस हुआ, और जिसने इस जागतिक विद्या को प्राप्त किया उसके बारे में हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, जड़ विद्या तो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। जड़ विद्या से क्या होगा? माया का वैभव बढ़ेगा। माया का वैभव मतलब व्यर्थ का हवा। आप तो बड़े वो है जी, आप ये है जी, आप वो है जी, बहुत कुछ मिले। उससे क्या होगा? बोलते तुम्हारे परमार्थ में बाधा है। कौन बोल रहे हैं? श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, जो कि कृष्ण नगर से हैं और वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। आज नहीं, लगभग 100 साल पूर्व, 100 साल पूर्व जब भारत में ब्रिटिश का ही शासन चल रहा था, उस समय वो कौन थे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट में रह चुके, जिन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की साहित्य की रचना करके पश्चिम बंगाल के इतिहास के अंदर अपना एक नाम विशेष रूप से दर्ज किया। और क्योंकि परमार्थिक शास्त्रों के प्रति उनका जोर रहने के कारण जितने भी विश्व के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के अवलंबन करने वाले वैष्णव समाज के भक्त हैं, उनके बीच में सप्तम गोस्वामी के नाम से प्रपूजित हो रहे हैं। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, ये नाम अगर आप लोग इंटरनेट में भी सर्च करेंगे बहुत कुछ इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वो अपने साहित्य में इस बात को कह रहे हैं, जड़ विद्या रेत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। आपके सेवा में बहुत बड़ी रुकावट है, अड़चन है। ऐसी क्या होने वाला है? बोलते मोह जन्मी या अनित्य संसारे। इस अनित्य संसार के अंदर मोह पैदा करता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इतना पढ़ा, मैं उतना पढ़ा हूं, आ गया। और शेष में क्या करता है? जीव के कराए गधा। जो व्यक्ति है उसको गधा बना देता है। लेकिन जिसका जीवन में भगवत संबंधी ज्ञान है, वो व्यक्ति कभी भी गधा नहीं बनता है। वो व्यक्ति क्या करेगा? जो विद्या सरस्वती है उसको भी भगवान की सेवा में लगाता है। आज एक सज्जन मुझसे मिलने आए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। वो मुझसे कहते हैं कि किस प्रकार से वेद, उपनिषद इत्यादि है, इन सबको लोगों के हित में हम लोग भारत के संस्कृति को, वेद साहित्य को लोक हित में किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, उस विषय को लेकर के चर्चा किया उन्होंने। जो लोगों के अंदर परमार्थिक रुचि होता है, वो लोगों के अंदर मां सरस्वती का कृपा होता है, और वही लोग इस तरह के दृष्टि को लेकर चल सकते हैं। वो लोग स्वार्थ परमार्थ दोनों को ही लेकर के चल सकते हैं, और वो लोग उत्तम होते हैं। लेकिन जिनके अंदर ये नहीं, और एक समय आने के बाद स्वार्थ ना भी हो चलेगा, केवल परमार्थिक विद्या का होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर परमार्थिक विद्या नहीं है, केवल जागतिक विद्या है, वो व्यक्ति किसी प्रयोजन का नहीं है। ये चीज हमें समझना होगा। और ये जो जागतिक विद्या है वो एक समय आने के बाद किसी भी प्रयोजन का नहीं रहता है। जिसके अंदर परमार्थिक विद्या है, मां सरस्वती का उस जीवन स्वरूप जो विद्या,
वो किसी के जीवन में अगर प्रवेश करता है, वो व्यक्ति ही भगवान को समझ सकता है, भगवान के सृष्टि को समझ सकता है, अपने आप को भी समझ सकता है, अपना और भगवान का रिश्ते को भी समझ सकता है, सब कुछ समझ सकता है। अन्यथा कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ये चीज हमें जानना होगा। रघुनंदन ठाकुर 5 साल का छोटा सा बालक है, लेकिन वही परमार्थिक विद्या से धनी है, इसीलिए उन्होंने भगवान के तत्वों को समझ लिया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे मुकुंद को, तुम घर का देख रेख करना और रघुनंदन को भगवान की सेवा में लगाना। ऐसे ही पुंडरीक विद्यानिधि है, ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज है, ऐसे वैराग्य प्रधान जीवन, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। वैसे वैराग्य प्रधान जीवन, वैराग्य जबरदस्ती नहीं आता। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दोनों का होना जरूरी है। अभ्यास किस चीज का करना है? साधना का अभ्यास। हमने जब अपने विचारधाराओं को, अपने बुद्धि को, हर चीज को लॉक करके रखा है, सीमित करके रखा है, तो ज्ञान बृहद वस्तु है, वो हमारे जीवन में प्रवेश कहां से करेगा? ज्ञान बृहद वस्तु है, वो ज्ञान को अगर हमने प्राप्त करना है, वो हमारे जीवन में एंटर करना है, तो हमारा बुद्धि भी विकसित होना चाहिए, वाइड ओपन रहना चाहिए। अगर वो नैरो रहेगा तो उसके अंदर कुछ भी आएगा नहीं। गंगा जी का स्रोत जो है बड़ा ही प्रभावशाली है। कहाँ गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार में लगभग 300 किलोमीटर होता है, लेकिन हरिद्वार के अंदर भी उसका स्रोत बहुत तेजी से चलता है। प्रयाग में हो कहीं पे, हरिद्वार ही ले लेते, 300 किलोमीटर का बाद भी इतना तेज उसका स्रोत है, लेकिन वो भी वो डैम वगैरह सब बांध देने के बाद, हमने भी अपने दिमाग में ऐसे डैम बांध लिया, जितना हमें लगता है कि हमारा काम का उतना शटर खोलते हैं, गेट खोलते हैं, उतना ही आता है। ज्ञान अतः, उस अतः ज्ञान को हमारे हृदय में प्रवेश करने का मौका हमें देना चाहिए, तब सब समझ में आता है। ऐसा बोलते हैं ये चीज तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आता है। आज मां सरस्वती का कृपा मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? परमार्थिक विद्या आप मुझे प्रदान कीजिए, जिससे तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर में जा सकूं, अज्ञान से ज्ञान की ओर में जा सकूं, तब जाकर के जीवन में लाभ होता है। और एक कलयुग के अंदर वो ज्ञान, वो भक्ति किस रूप से प्राप्त हो रहा है? बोलते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण के संबंध ज्ञान हमारे जीवन में प्रविष्ट होता है, आता है, उससे हमारा जन्म सार्थक होता है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, अभी तो थोड़ा संकीर्तन है। हमारे जीवन में तभी वसंत आएगा, नहीं तो जीवन में वसंत नहीं आने वाला है। वसंत नहीं है तो क्या फायदा? कोई फायदा है? बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ये वो ना, वसंत बड़ा अच्छा मौसम होता है। ऐसे वसंत ऋतु बड़ा अच्छा होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे
सभी से एक छोटा सा प्रार्थना है। कई बार हमारे यात्रा के दौरान ये प्रश्न आता है, भगवान तो दिखते नहीं, ये नहीं वो नहीं करके। भगवान को एक बार के लिए भगवान है इस चीज को हटा दे, कोई बात नहीं। कम से कम उनको एक व्यक्ति, एक मुख्य व्यक्ति के रूप में मान करके अगर हम वो दर्जा भी देके प्रयास करें तो भी भगवान हमको समझ में आ जाएंगे। कहने का मतलब है, रसोइयों के कोने में और उसके बाद टीवी के अलमारियों में जो लोग रखते हैं, आशा करता हूँ आप लोग नहीं ऐसे करते होंगे, सीढ़ियों के नीचे, अरे बच्चों के कमरे में एसी लगा हुआ है, भगवान के कमरे में पंखा भी नहीं है, यहाँ नौकर रोज आके साफ करके जाते हैं, वहाँ पर कोई सफाई भी नहीं है। ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रख के कि भगवान को एक व्यक्ति समझ लें, परिवार का मुख्य व्यक्ति, पहला व्यक्ति, ऐसे ही समझकर अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भी भगवान अपना कृपा को हम लोगों के ऊपर पूर्ण रूप से विस्तार कर देंगे। समस्या ये है, भगवान से मांगने का लिस्ट लंबा होता है, जब सेवा करने का बारी आता है तो प्राण सूख जाता है। जितना हम अपना बच्चे के या बच्चे के खिलौनों में लगा देते हैं, उतना भी भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। किसी को देने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि किसको दें, जेन्युइन हो ना हो, कम से कम बढ़िया सा घर में ही उनको रोज बनाकर अच्छी अच्छी चीजें भोग दें। 3 टाइम उनको, जैसे हम नाश्ता खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, ऐसे उनके लिए साफ सुथरा 3 टाइम बना करके अच्छी अच्छी चीजें उनको ही खिलाकर बाद में वो प्रसाद भले खुद ही खा ले, लेकिन पहले उनको देना है कि प्रभु आप हैं, हमारे घर का मुखिया आप है, मेरे पिताजी आप ही हैं। इस भाव से अगर हम उनके आगे सेवा करते हैं, माँ शबरी के जूठे बेरों को खा सकते हैं, विदुरानी के हाथ से छिलकों को खा सकते हैं, क्या हमारे जीवन को सुंदर नहीं बनाएंगे? प्रयास कर, ठाकुर जी के कमरे में पंखा हो, एसी हो, साफ सुथरा हो। कई जगह देखता हूं मैं, कागज रख देते हैं नीचे, उसके ऊपर कटोरी सा रख के उसमें पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। अरे अच्छे से चादर बिछा के, हम जैसे बिस्तर में अपने लिए चादर बिछाते हैं, अच्छे से कमरे को साफ रखते हैं, जाले वाले ना लगे, ऐसे भगवान के लिए भी एक स्थान अगर हम बनाकर उसको साफ सुथरा रखेंगे, दरवाजा रखेंगे, रात को उनको विश्राम देंगे, सुंदर तरीका से सेवा करेंगे, एटलीस्ट फैमिली का एक मेंबर ही मान के करें, तो भी भगवान का कृपा से हम लोग सराबोर हो जाएंगे। ये विशेषता भगवान भी देखते हैं। जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि मैं हूं, तुम तो सोचते हो कि पुतला हूं, कभी भोग लगाया नहीं लगाया, आरती किया नहीं किया, सेवा किया नहीं किया, तो फिर जब तुम्हें ही इस बात का यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे सामने आकर के अपने आप को क्या बताऊं कि मैं कौन। इसलिए स्वयं करना, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, आप लोग करेंगे, बच्चे आपको देख के प्रेरित होने की संभावना है। एटलीस्ट बच्चे नहीं होते आजकल, तो बच्चों के बच्चे छोटे छोटे वो तो होंगे। एक जनरेशन को सुधारना है आगे, उसके लिए पहला कदम हमको ही उठाना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरा प्रार्थना है, आप लोग प्रयास कीजिएगा, सबका मंगल होगा। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मां सरयू की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्री गुरुदेव विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की।